ठीक है, आपका स्वागत है न्यू नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, इसका पार्ट 1 आ चुका है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया गया। और ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग IUPAC नेम के बारे में समझेंगे, बहुत ही इजी स्टेप में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, एक कोई भी हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं एक कार्बन से, मिथेन से। ठीक है, मिथेन। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग मिथेन लेते हैं, मिथेन मतलब CH4। ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ते हैं हम लोग, एल्कोहल बॉन्ड OH को जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ पे CH3 और OH बन जाता है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, वो विस्थापित हो जाता है या हट जाता है। कैसे हुआ, तो SF से देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं आगे। ठीक है, जैसे हम ये बॉन्ड OH को इसमें ऐड करते हैं, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन गायब हो जाता है, यानी विस्थापित हो जाता है या हट जाता है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या आ जाता है, OH। इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग, 1 2 3, और कार्बन कितना है, 1। क्या हो गया, CH3 OH हो गया। क्या हो गया, CH3 OH हो गया। अब इसका IUPAC नेम करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखिए यहां पे। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथेन है। ठीक है, देते हैं यहां हम लोग METHANE, और एल्कोहल लगा हुआ है, और एल्कोहल में हम लोग क्या ऐड करते हैं, OL ऐड करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसमें क्या ऐड कर दिए हम लोग, OL को ऐड कर दिए। चूंकि दोनों ये क्या है, वोवेल है, स्वर है, E और O एक साथ कभी भी नहीं आएगा। ANE को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, यहां पे क्या जोड़ देते हैं, OL। क्या बन गया, ये मेथेनॉल। क्या बन गया, ये मेथेनॉल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका इजी स्टेप में सीखते हैं, IUPAC नेम कैसे एल्कोहल के साथ जोड़ते हैं कोई भी। अब इसका एक ट्रिक देते हैं, मान लिया जाए आप एल्कोहल को बुला गए, क्या लगेगा, OL लगेगा या AL लगेगा, क्या लगेगा, इसका ट्रिक देते हैं। ठीक है, एल्कोहल का जब हम इंग्लिश के पढ़ते हैं, क्या आता है अंत में, OL। इसमें क्या लगेगा, सफिक्स के OL ही लगेगा यहां पे। ठीक है, मिथेन के साथ OL जैसे ऐड करते क्या बन जाता है, ये मिथनॉल बन जाता है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेन कहते हैं। उसके साथ क्या जोड़ते हैं हम लोग, एल्कोहल को जोड़े हैं, C3H8 बॉन्ड OH। जब भी ऐड होता है तो क्या बन जाता है, C3H7। एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से जैसे कि हट गया और OH आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, इजी स्टेप में करते हैं, PROPANE, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे E क्या करेगा, ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा यहाँ पे, OL। क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, इजी स्टेप इसका हम समझ गए हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। तो कीटोन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड CO बॉन्ड। 2 बॉन्ड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। 2 बॉन्ड ये दर्शाता है कि इधर भी आप कुछ SC यानी कि हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हो, और इधर भी कुछ हाइड्रोकार्बन को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप क्या जोड़िएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या, ये आप पे डिपेंड, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं 2 बॉन्ड का इसका मतलब हो गया। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम, मिथेन, कीटोन, और इधर मेरा मन हो गया इथेन। ठीक है, तो क्या जोड़ते हैं, हम लोग इथेन जोड़ते हैं। ठीक है, इथेन को ऐड करते हैं। मिथेन का क्या होता है, CH4 C2H6। मिथेन का क्या हो गया, CH4। कीटोन का क्या हो गया, बॉन्ड CO बॉन्ड, और इथेन का क्या हो गया, C2H6। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखते हैं, FCH3। एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड CO आ गया। ठीक है, फिर यहाँ बॉन्ड होगा C2H5,
फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसके क्लियर आगे SF में देखते हैं आप, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये जो H है इसको क्या करेगा, हटा देगा यहां से, और क्या आ जाएगा इसके जगह पे, बॉन्ड CO। और इसमें देखिए C2H6 हो गया, एक ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये हटा देगा और बॉन्ड CO को अपने आप में ऐड कर देगा, बॉन्ड CO को अपने आप में ऐड कर देगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक हाइड्रोजन क्यों, कहां गया, क्यों हटा, और यहां से भी एक हाइड्रोजन क्यों हटा। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। इसका IUPAC नाम थोड़ा हट के, ठीक है, कार्बन की गिनती करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक कार्बन, दो, दो दो, 4 हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी कार्बन है तो इसका भी कार्बन क्या होगा, ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 2 3 1 4, 4 का नाम क्या है, ब्यूटेन, 4 का नाम क्या है, ब्यूटेन हो गया। फिर क्या इसमें लगेगा, ONE, चूंकि E और O एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है, वोवेल है, इसलिए क्या करते हैं, E को हटा देते हैं, E को हटा दिए तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। क्या बन गया, ये ब्यूटेनॉन बन गया। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप है, आप ऐसे सीख सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको दे सकते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक इथेन, इथेन का क्या होता है, C2H6 कीटोन। प्रोपेन का क्या होता है, C3H8, क्या हो जाएगा, C2H5, एक बॉन्ड आते ही एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CO और C3H7। ठीक है, हो गया इसका IUPAC नाम देखते हैं, 3 4 4 2 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स, चूंकि ANE है इसलिए ANE दे दिए हैं, और इसमें लगता क्या है, ONE, E को हटा के क्या देते हैं हम लोग, ONE, हेक्सेनॉन हो गया। ठीक है, अब ये याद करना जरूरी नहीं है कि ONE होगा, ENE होगा, कैसे याद रखेंगे, इसका एक बेसिक ट्रिक देते हैं। ठीक है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन में आप देख सकते हैं, कीटोन के लास्ट में क्या है, ONE, तो क्या लगेगा इसमें, ONE होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं एल्डिहाइड में AL कैसे आया, तो यहां से आया, इसका क्या होता है, बॉन्ड CHO, C, स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अच्छा, कीटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ा सा, बॉन्ड C ऐसे होगा, ऑक्सीजन के साथ 2, कार्बन के साथ 2 3 1 4। ठीक है, इसको मिटाते हैं, पीछे हम नहीं बताए थे, देख सकते हैं आप यहाँ कीटोन का। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। इथेन को किसके साथ ऐड करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, इथेन का हम लोग जानते हैं, इथेन क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन, इथेन है तो C2H6 बॉन्ड CHO, ठीक है, C2H5 बॉन्ड CHO हो गया, एक हाइड्रोजन कहां गया, एक हाइड्रोजन हट गया, कैसे हट गया, SF में देखिए आप, जैसे CHO के ऐड करेंगे ये कहां जाएगा, हट जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपको, CHO आ जाएगा। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम में देखने से पहले क्या करते हैं, देखते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। ठीक है, कार्बन की गिनती कैसे करते हैं, यहाँ कितने हैं, 2, एक यहाँ भी है, याद करना पड़ेगा हमेशा आपको कि एल्डिहाइड में भी क्या होता है, एक कार्बन होता है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी काउंट करना है। ठीक है, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोपेन है, चूंकि इसमें क्या लगता है, AL, E को हटा दिए, क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप है। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, पेंटेन का देखते हैं, C5H12 यानी 12, CHO को ऐड करते हैं, C5H11 CHO, फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के लास्ट में क्या आ जाएगा, CHO ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं, 5 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 5 1
छह कार्बन क्या कहते हैं, हेक्स। हेक्स चूंकि ए नहीं है तो ए एन दिए, एक ई को नहीं देके ई को क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं और क्या देते हैं यहाँ पे ए एल, क्या हो गया ये हेक्सेनल हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड सी डबल ओ एच। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और क्या लगेगा इसके नाम के लास्ट में, ओआईसी एसिड लगता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, CH4 है और ये बॉन्ड सी डबल ओ एच है। ठीक है, 4 कार्बन है यहाँ पे, एक सॉरी 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होता है देखते हैं उसको। जैसे ही इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेगा, ये हटा देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर, इसका भी कर देते हैं स्ट्रक्चर, हो गया ये। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या, कि कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, तो इसके कार्बन को छोड़ना नहीं है, इसके कार्बन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, यानी कि गिनना पड़ेगा। देखते हैं अब कितने कार्बन हो गए टोटली, एक एक दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। ठीक है, इथ दे दिए, लास्ट क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ये इथेनोइक एसिड हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इथेन को एसिड के साथ जोड़ते हैं, C2H6 एसिड के साथ जैसे ही आएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, C2H5 COOH हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम IUPAC नेम कैसे ऐड करते हैं। यहाँ कितने कार्बन है, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 1 है, 2 1 3, तीन को क्या कहते हैं, प्रोप AN, क्या इसका लास्ट में क्या लगता है, OIC एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, जो भी यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं वो कमेंट में भी नीचे पूछ सकते हैं।